कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, इससे श्रेष्ठ दर्शन नहीं हो सकता। आप सब ने ये गाथा, ये कथा सुनी है, लेकिन इसके मूल में हम वापस जाएंगे। एक ब्राह्मण का बालक जो बहुत दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा तब तक ये तीनों अधूरे हैं। ज्ञान तो था लेकिन वैराग्य नहीं था। तो गया जब वन में समिधा लेने तो उसका उस स्त्री में राग आ गया, ज्ञान बोना हो गया। इसमें भक्ति भी थी, इसमें ज्ञान भी था, लेकिन वैराग नहीं था। और एक महागलती इससे हुई, युवा था, युवानी अपनी चरम पर थी, देखने में सुंदर, दिव्य, ज्ञान, परिपूर्णता सब थी, क्या नहीं था इसके पास, लेकिन राग ने इसे घेर लिया। अब राग घेरता कहां से है? राग दो जगह से घेरेगा आपको, एक आंखों से, एक कानों से। इस दुनिया में हम जिन भी चीजों से घिर रहे हैं, अच्छा, हम अगर सत्संग से भी जुड़ेंगे तो आंख और कान ये वहां भी काम करेंगे, लेकिन इन आंख और कान का भी उपयोग, सदुपयोग जिसको करना आता है वो जीतेगा, बाकी हार जाएंगे। ये हारा क्योंकि इसने अपनी आंख और कान का सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर लिया। बुरा मत देखो, उसने देखा। बुरा मत सुनो, इसने सुना, और इसके अंदर बुराई प्रवेश कर गई उन्हीं नेत्रों से, उन्हीं कर्णों से, और इसके अंदर उस स्त्री के प्रति कामासक्ति पैदा हो गई, और ये उससे जाके प्रणय निवेदन करता है। वो स्त्री जो शरीर बेचती थी, उसने देखा इतना श्रेष्ठ व्यक्ति, इतना विद्वान, इतना सुंदर ब्राह्मण, इतने बड़े कुल का, मेरी तो जीवन धन्य हो जाएगा, इतने पाप किए हैं, मैं तो अपना कल्याण कर ही लूं, मैं इसकी हो जाऊं। उसने हाँ कर दी। वो प्रसन्न हुआ, उसको लेकर जब गांव में प्रवेश किया तो लोगों ने उसको घूर घूर के देखा। क्योंकि वो गलत कार्यों से लिप्त थी। पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, भाई ये तो गलत तुमने किया है। देखिए, किसी का भला करना, उस भला करने के भी 50 कार्य बताए गए। एक जगह जाना हुआ तो बाद में पता पड़ा कि रसोई में कार्य चल रहा है, और रसोई में कार्य चल रहा है चप्पल पहनकर। रसोई, भगवान की रसोई बन रही है चप्पल पहनकर। भैया ये चप्पल नहीं, नहीं ये तो घर की है, तो इनको सर पे रख लो, सर पे रख लो, गले में टांग लो, घर की है तो करोगे? नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो चप्पल है। चप्पल चप्पल है, चप्पल सोने की भी हो तो भी वो चप्पल है। तो भले ही उस स्त्री ने स्वीकार किया, लेकिन ये तो आपकी बुद्धि है कि आपको करना क्या है। एक ज्ञानी व्यक्ति ये भी कर सकता था कि उसके मन के जो विकार थे उसको भक्ति की तरफ मोड़ देता, उसको दीक्षा दे देता, जा तू भक्ति में भगवान की तरफ जा, तेरा कल्याण होगा। ये भी कर सकता था, लेकिन वो आसक्त हो गया, उसकी गलती थी, निकाल दिया गया। लेकिन पूर्वार्ध तो साथ में चलेगा। लेकिन जब निकाल दिया गया तो अब न वो वैश्य है, न वो शूद्र है, न वो क्षत्रिय है, न वो ब्राह्मण है, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव से बाहर कर दिया गया। करेगा क्या? सेवा कोई लेगा नहीं उसकी, कोई कर्म उसके काम का नहीं रहा। तो अब क्या करे? तो जंगल, गांव के बाहर जंगल में रहने लगा। अब क्या करे? बोला जो मिलता था खाने पीने लगता था, लेकिन अब घर गृहस्थी है
तो घर कैसे चले? तो उस स्त्री ने कहा कि कुछ नहीं करो, एक काम करो, ये जंगल से जो लोग राहगीर निकलते हैं इनको लूटो। लूटना शुरू कर दिया, चोरी शुरू कर दी, डाकू बन गया। देखिए कितना बड़ा दर्शन है कि जो बना सकता था वो बन गया, जो किसी को श्रेष्ठ बना सकता था वो किसी के हाथों की कठपुतली बन गया। और विचार यहां आता है कि वो इतना इतना डूब गया इन पाप कर्मों में कि सत्कर्म उससे छूट गए। लेकिन प्रकृति आपको भली भांति जानती है, प्रकृति आपसे वो सब कराएगी जो प्रकृति चाहती है। एक बार संतों की यात्रा निकल रही है, उस मार्ग से निकले, सांझ होने लगी तो जंगल के बीच में टिमटिमाता हुआ दीपक देखा, बोला कोई रहता होगा। पास गए तो कोई घर है, साधु साधु चिल्लाने लगे, सेठ जी करने लगे। अब अंदर सेठ जी तो है नहीं, सेठ जी गए जॉब पर, इनकी नाइट शिफ्ट है, चोरी डकैती, सेठानी है तथाकथित अंदर। वो प्रसन्न हो गई कि भाई गांव के लोग तो इज्जत देते नहीं थे, ये कौन आए जो सेठ जी कर रहे हैं, सेठानी कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं। प्रसन्न हो गई। देखो ध्यान रखना, सत्य सब जानते हैं, सत्य तो चोर भी जानते हैं, सत्य तो साहूकार भी जानता है। चोर भी डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, मारकाट करते हैं, फिर ग्रुप जो उनका होता है 2-4 लोगों का छीना झपटी करते हैं, जेब कतराई करते हैं, और जब कोने में जाएंगे किसी जगह सारा माल इकट्ठा करके बाहर निकालेंगे तो कहेंगे ईमानदारी से बांटना। ईमानदारी तो उनको भी चाहिए। इसके मन के सत्य सब जानते हैं। ध्यान रखना, आंखों पे पट्टी बांधने से सत्य नहीं छिप जाएगा। सत्य सब जानते हैं। ये जानती थी, अरे संत आए, मुझ जैसे पापी के संत आए, कुछ लाभ ले लिया जाए, ये सोच ही रही है। इतने में उन्होंने कहा भगवान की प्रसादी बनानी है, देवी सीधा दे दो, सीधा। आहा, जैसे समझ लो इसका वक्त सीधा होना शुरू हो गया। और इसने बिना कुछ सोचे, इसे मालूम था इतने पाप कर रखे हैं, कुछ तो पुण्य हो जाए, इसने दान करना शुरू किया। इसने सीधा दान किया। और देखो दान की महिमा और संतों का आशीर्वाद। इसने दान दिया, उन्होंने उस दान का क्या किया, ठाकुर जी की रसोई बनाई। भजन के साथ रसोई बन रही है। जैसे जैसे वो आटा गूंद रहे हैं, भजन चल रहा है, चपाती बन रही है, सिक रही है, भजन चल रहा है, और उस भजन से इसका पाप कम हो रहा है। हम और आप जो कमाते हैं उसमें अनेक पाप हैं उस कमाई में, लेकिन उस कमाई की जब थाली, कई ऐसे महानुभाव है जिनकी मानव मंदिर में थाली आती है, साधु सेवा आती है, भंडारे की सेवा आती है, तो आपके नाम की थाली जब कोई यहाँ साधु या किसी संत के पेट में जाती है तो भले ही आपके कितने ही पाप हो, लेकिन जिसके पेट में गई है उसके मुंह में तो राम है, उस राम के नाम का प्रताप तुम तक वापस पहुंचता है। ये संतों को भोजन कराने का, उनके लिए विधिवत जो कार्य होते हैं उसका परिणाम है। ये साक्षात दिख रहा है। हम संत को जब देते हैं तो संत भजन देता है, हम भजन नहीं कर पा रहे, वो भजन कर रहा है, उसका प्रताप तुम्हें मिलता है, उसका प्रताप तुम्हें मिलता है। तुम जो नहीं कर पा रहे लेकिन तुम्हें मिलता है। तो दर्शन है महाराज, इसका पाप कम होने पे आ गया, समझ लो। रात्रि में वो अपने पूजा पाठ करके सो गए बेड़े में। अब रात्रि में वो आया वापस, उसने देखा इतने सारे साधु सो रहे हैं, वो भी मेरे बेड़े में। पत्नी से बोलता है क्या? अरे कोई नहीं, सुबह चले जाएंगे। अब बेचारा अर्धरात्रि में तो आया है, अब सोएगा ये, तो ये सो गया। अब वो तो सोया और इनकी 3 बजे सुबह, इनका भजन शुरू। बड़ा तकलीफ में, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, बताओ। अब भजन 1 आध घंटे चला, उसके बाद दरवाजा खटखटा रहे हैं, सेठ जी साधु साधु। गुस्से में आ गया, बताओ किसी की नींद है अभी सोने, अभी लग ही नहीं पाई, और वो भी ऐसे पापी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति हो गया। उठा, पत्नी भी उठी, बाहर आया बड़े क्रोध में, कुछ कह पाता उसके पहले पत्नी ने शांत कर दिया। अब संतों की
दिव्यता, उनका मूर्त रूप देखकर वैसे ही आदमी शून्य हो जाता है। तो उनकी दिव्यता को देख रहा है, भले ही अंदर पाप है। अब दर्शन यह है कि उन्होंने कहा, अरे भाई सेठ जी, बड़ा आनंद आया, तुम्हारे सीधे से ठाकुर जी ने खूब सुंदर प्रसाद पाया, और ये सीधा जो तुमने दान में दिया, इसके लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ये आशीर्वाद पूर्ण हो उसके लिए तुम हमें दक्षिणा दो। अजामिल को जो क्रोध आया, बोला ये मुझसे मांग रहे हैं, जो मैं छीनने वाला व्यक्ति और मुझसे मांग रहे हैं ये। वो क्रोध करने पे आया, फिर पत्नी ने समझाया रुक जाओ, और वो भी समझ गए। उन्होंने कहा भैया सुनो, कोई द्रव्य दक्षिणा नहीं मांग रहे तुमसे, हमारा मन है वो दक्षिणा हम मांगेंगे हमसे, हम धन नहीं मांग रहे। हम ये चाहते हैं कि तुम इस रूप में हमें दक्षिणा दो कि तुम्हें पुत्र होगा, ये हम कह रहे हैं, तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को पुत्र होगा, उसका नाम तुम रख देना नारायण, ये दक्षिणा चाहिए। ठीक है, इसमें तो कुछ लग भी नहीं रहा, कुछ जा भी नहीं रहा। हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अपना भजन करते हुए आगे बढ़ गए। और साहब, इस बालक का नाम, जो बालक हुआ इसकी पत्नी को, इसका नाम इसने रखा नारायण। पाप करता और नारायण नारायण बोलता। अच्छा, एक और चीज है, बच्चे से आप क्रोध में नहीं बोल सकते, भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। तो जब प्रेमवश होकर हम प्रेम से भगवान का प्रेम से नाम लेते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अब छोटे से बच्चे को नारायण नारायण, गोद में नारायण, गले पे नारायण, पीठ पे नारायण, सर पे नारायण, भले वो दूसरों के लिए पापी और क्रोधी है, कुटिल है, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ी है। और प्रेम से नारायण 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 नारायण, नाम जप का भी बड़ा दर्शन है महाराज। ऐसे ही नहीं कि हाथ से माला चल रही है और दिमाग लगा है फैक्ट्री में, ऐसी माला किसी मतलब की नहीं है। जब तुम माला कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर सिर्फ तुम्हारे ईष्ट, तुम्हारे गोविंद, तुम्हारे जो है, उसके अलावा कुछ ना हो, तुम्हें कुछ दिखाई ना दे, वो माला है। झोली हाथ में, आलू कैसे दिया, सही लगाओ, माला चल रही है। मैं विरोध नहीं करता, पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये भी भगवान है, ये पंचायती नहीं है, ये भी भगवान है, क्योंकि ये भगवान का परिकर है और बहुत निकट का परिकर है। इससे भगवान के करीब जाते हैं, इससे हम भगवान के करीब जाते हैं। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। ये भगवान ही है। नारायण 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 करते करते इसके पाप कम हो रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी कृपा करके गए संत। अब संत से लेकर गए हैं कि संत से देकर गए हैं, ये विचार कीजिए। संत लेता नहीं है, संत देता है। हां, तुम जो दे रहे हो तुम उसे देख पा रहे हो, संत ने जो दिया वो तुम्हें उस समय नहीं दिखाई देगा, पर जब वो प्रकट हो जाएगा, जब वो घटना घट जाएगी तो तुम्हें समझ में आएगी कि कैसे हो। तुम जो दे रहे हो फिजिकली तुम्हें लगता है बहुत बहुमूल्य चीज दे रहे हो, तुम कुछ नहीं दे रहे। तुम्हें जो मिलने वाला उसके एवज में तुम कुछ नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। दे क्या रहे, दे ही नहीं सकते। संत ने एक चीज दी, दुनिया की सबसे कीमती चीज, जो आपको इस दुनिया बनाने वाले से मिला सकती है, उसका नाम दिया, नारायण। इससे बड़ी कीमती चीज कोई नहीं है, उसके नाम से बड़ा कुछ नहीं है।
और अंत में जब इसके पाप का घड़ा भरा, जब इसको यमदूत लेने आए, यमदूत जब लेने आए तो चिल्लाया नारायण नारायण। बच्चे को देख के बच्चे ने नहीं सुनी, आदि नारायण ने सुन ली, जिसके वजह से उस बच्चे का नाम नारायण पड़ा है। नारायण ने कहा जाओ देखो, दूत आ गए। अब दो लोग खड़े हैं, दो चमकीले लोग खड़े हैं, दो अंधेरे लोग खड़े हैं। जो यमदूत हैं वो अंधकार से भरे पड़े हैं, और जो इनके आए हैं वैकुंठ वाले बड़े सुंदर प्रकाश से जो है सुशोभित हो रहे हैं। अब दोनों में बहस चल रही है, अभी प्राण निकले नहीं है, अभी इसको होश है, अब ये सुन रहा है दोनों की बातें। वो कह रहे हैं इसने बहुत पाप करे हैं, अल्लाह ने इसको हम ले जाएंगे यमलोक। वो कह रहे हैं इसने बहुत पुण्य करे। अब अजामिल सोचे मैंने ऐसे कौन से पुण्य करे हैं जो मुझे ये वैकुंठ वाले लेने आए हैं। उन दोनों की बहस में फिर आखिर में जो पार्षद आए उन्होंने कहा इसने इतनी बार अभी प्रपन्न होकर नारायण बोला है, 4-6 बार प्रपन्न होकर नारायण बोल दिया। ध्यान रखना, बोलते तो सब है, बात है प्रपन्न होने की, 100% होने की, प्रपन्न हो जाना। बात वही है कि आप जितने प्रेम से, भले ही वो कैसी था, जितने प्रेम से उस बालक को उसने नारायण नारायण पुकारा, नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान को पुकारो मीठे नाम से, प्रेम से, आनंद से, उसकी दिव्यता अद्भुत है, उसका ओज अद्भुत है। इस कलयुग में सबसे सरल औषधि अगर कुछ है तो भगवान का नाम है।